आदाब, नमस्कार, जय भीम। मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज़ पर। आज गोंदिया शहर के वार्ड नंबर 13 के पार्षद सुनील जी भालेराव से विदर्भ पीआरओ संजय उके ने खास मुलाकात की। आइए देखते हैं गोंदिया से संजय उके की खास रिपोर्ट। मैं हंगामा न्यूज़ से संजय उके विदर्भ पीआरओ गोंदिया शहर के प्रभाग क्रमांक 13 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्षद सुनील जी भालेराव हम इनके निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। उनसे जानना चाहते हैं। सुनील भाऊ, जय भीम। जय भीम। जय भीम। आपसे पहला प्रश्न ये है, आपके राजनीतिक उतरना चाहिए यह सोच किसकी प्रेरणा से आई है? देखिए, राजकारण में आने के लिए मेरे पिता इनसे प्रेरणा मिली। हमारे पिताजी देवाजी भालेराव, इन्होंने गोंदिया नगर परिषद में इस क्षेत्र का लगभग 4 बार प्रतिनिधित्व किया। घर से ही हमें यह वारसा मिला था, समाज सेवा का, जनता की सेवा का, विकास कार्य करने चाहिए, इन बातों का वारसा हमें मिला था। मैं कॉलेज में रहते हुए ही राजकारण में आ चुका था। सन 1986 में मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बना। 87 में मैं जीएस बना, यानी कि जनरल सेक्रेटरी बना एनएमडी कॉलेज का। 88 में मैं प्रेसिडेंट बना एनएमडी कॉलेज का। यह मेरा हैट्रिक रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। 92 में गोंदिया नगर परिषद में जो नगर परिषद के आम चुनाव हुए, रमाबाई वार्ड से मैं चुनाव लड़ा, तो मैं वहाँ पर विजयी हुआ। उससे लगातार नागरिकों के प्रश्नों को छुड़ाने का काम, उनके क्षेत्र में जो सुख सुविधाएं चाहिए, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, नाली ड्रेनेज की व्यवस्था हो, रोड रास्ते की व्यवस्था हो, चाहे दीवा पानी की व्यवस्था हो, ये सब काम मैं हमेशा करते रहा। इसी फलस्वरूप जनता का हमारे पाठिंबा हमें हमेशा मिलते गया। फलस्वरूप मैं पुनः चुनकर आते गया। इसके बाद मैं अंबेडकर वार्ड भीमनगर से पार्षद रहा। लगातार 2 बार मैंने वहाँ से नेतृत्व किया और वहाँ नेतृत्व करते हुए संपूर्ण शहर में, गोंदिया शहर के नगर परिषद के द्वारा कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलाए जा रहे थे, होम्योपैथी के चलाए जाते थे। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ सिंगल टोली की रेलवे चौकी फाटक बंद होने के कारण कई बार डिलीवरी रिक्शे में हो चुकी है। कई पेशेंट इस चौकी के माध्यम से अपनी जान खो चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुम्हारे नगर में प्राथमिक आरोग्य केंद्र नगर परिषद के माध्यम से लाया हूँ। ऐसे ही प्रयत्न मेरे हैं। 1 करोड़ 19 लाख की लागत से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से समाज भवन की निर्मित कराया। रोड रास्ते नालियों की तो बातें क्षुल्लक है। वर्तमान में मैं प्रभाग क्रमांक 13 सूर्या टोला परमात्मा एक नगर से पार्षद हूँ। मेरे आने के पूर्व यह क्षेत्र क्योंकि नवविकसित क्षेत्र है और जहाँ जहाँ न्यू डेवलप एरिया होता है वहाँ नालियों की, रास्तों की, विद्युत की यह बहुत भारी समस्या होती है। मेरे आने के पूर्व यहाँ पर रोड, रास्ते, नालियाँ बहुत ही प्रॉब्लम वाली बातें थी। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में गोंदिया शहर का सबसे ज़्यादा फंड मैंने मेरे प्रभाग में लाया हूँ और इसलिए सावित्रीबाई फुले नगर हो, आप जाके देख सकते हैं, पूरे रोड रास्ते चकाचक, पूरी विद्युत व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। कुम्हारे नगर में जहाँ दूर दूर तक 1-1 मकान, 2-2 मकान है, वहाँ पर भी मैंने लोगों के आवागमन के लिए पूरे के पूरे रोड रास्ते, नालियाँ बनवाई है। उसी प्रकार अंबेडकर वार्ड में रोड रास्ते, नालियाँ, आंबाटोली रमाबाई वार्ड में नालियाँ, रास्ते। उसके बाद परमात्मा एक नगर जो कि काफ़ी न्यू डेवलप एरिया है, वहाँ पर भी बहुत सारे रोड रास्ते बनाए। लेकिन ये रोड रास्ते ही बनाना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरे वार्ड में गोंदिया शहर का एक सबसे बड़ा तालाब आता है जिसका नाम है बांध तालाब। कम से कम 27-28 एकड़ में ये बांध तालाब है। ये बांध तालाब का विकास होना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लोग पर्यटन के लिए आएंगे, तो पर्यटन के लिए आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही मैंने भूमिका रखते हुए उसके खोलीकरण के लिए, सबसे बाउंड्रीज के लिए कि माननीय राज्यसभा सांसद हमारे नेता प्रफुल्ल भाई पटेल से मैं परसों ही मुंबई में मिलकर आया और उर्वरित जो खोलीकरण और पाल बनाने का काम है उसकी चर्चा करके आया हूँ। और उन्होंने मुझे समाधान किया कि बहुत जल्द ही मैं इसके लिए फंड उपलब्ध कराकर इस बांध तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए काम करूँगा। यहाँ रहते हैं, काश्तकारी का काम करते हैं और हमेशा काश्तकारों का एक प्रॉब्लम रहता है पानी का, कि एक पानी से हमारी खेती गई। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए खोलीकरण होगा, चारों तरफ से उसकी गोलाई बनाई जाएगी, तब वहाँ पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा, तो किसानों को पानी मिलेगा, शहर में पानी का लेवल
अच्छा रहेगा। और शहर में पानी के लेवल के साथ साथ यहाँ पर हम बोटिंग की व्यवस्था भी कराएंगे जो गोंदिया में नहीं है। यहाँ गोंदिया शहर में जो बाहर से मेहमान घूमने आएंगे उनको वहाँ बोटिंग का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये रोजगार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन बातों के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। सिर्फ एक काम में मैं पीछे रह गया हूँ सर। काम ऐसा कि मैंने कहा था कि इस क्षेत्र के लोगों को जिम और व्यायामशाला का हम प्रबंध करेंगे और वह काम मैंने नगर परिषद में पहली आम सभा में ही किया। हमारे नगराध्यक्ष महोदय के माध्यम से पहली आम सभा में संपूर्ण प्रभागों में, सिर्फ मेरे ही नहीं तो संपूर्ण प्रभागों में जिम बनना चाहिए जिसमें हमारे युवा साथी जाकर कसरत कराकर अपने बॉडी को मेंटेन रख सके। इसके लिए हमने प्रस्ताव किया, लेकिन दुर्दैव से बताना पड़ता है कि बीजेपी सरकार में यह काम नहीं हो सका। लेकिन भविष्य में ही नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब राष्ट्रवादी की सरकार हमारे गोंदिया शहर में बनने जा रही है। यह जो जनता की आवश्यक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम जरूर पूरा करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और मेरे किए हुए कार्यों पर जनता का पठिनबा मुझे हमेशा रहता है। आगामी चुनाव में भी जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके चुनाव जीतने के पहले प्रभाग क्रमांक 13 की क्या परिस्थिति थी और अभी क्या परिस्थिति है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, चुनाव जीतने से पहले मैंने पूर्व में भी बताया कि यह न्यू डेवलप एरिया होने से यहाँ रोड रास्ते नहीं थे, नालियाँ नहीं थी, विद्युत की व्यवस्था नहीं थी। मैंने इस सब एरिया में रोड रास्ते नालियों का काम किया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने पूर्ण काम कर चुका हूँ। आज परमात्मा एक नगर में अब मुझे सिर्फ नालियों का काम बाकी रह गया है, रास्तों के काम पूर्ण हो चुके हैं। और दूसरी बात, एक बात बताना मैं भूल गया था कि यह जो बांध तालाब है, इस बांध तालाब से हमेशा जब को हमने कम किया, अब की बार बाढ़ जो है वो ज़्यादा रूप से नहीं आई, लेकिन जब आई तो डांबर रोड था। डांबर रोड रहने के कारण डांबर का दुश्मन पानी होता है और यह जो बाढ़ का पानी रास्ते पर आया, इससे वो रोड पूरी उखड़ चुकी है। अब हमने निर्णय लिया कि अब हम डामरीकरण के काम नहीं करेंगे। अब इस रोड को हमने दलित बस्ती के माध्यम से सीमेंट रोड का लेने का काम किया। इसमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपया रामनगर स्कूल से डॉक्टर अंबेडकर चौक सूर्यडोला तक का जो सीमेंट रोड है उसमें 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा आने वाला है। उसी प्रकार आंबाटोली से रेलवे चौकी से पावर हाउस सूर्यडोला पावर हाउस अंबेडकर चौक तक का रोड, इसके कम से कम 1.5 करोड़, ऐसे 3 करोड़ के हमने ये बड़े बड़े दोनों रोडों को हमने एस्टिमेट दिया है। और ये दलित बस्ती से बहुत जल्दी ही इसकी मंजूरी आ जाएगी। इसके नक्शे वगैरह बन के तैयार हो चुके हैं, एस्टिमेट बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही ये काम होने वाले हैं। उसके बाद आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा शहर में कुछ नया करना चाहता हूँ। गोंदिया शहर में एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे लोगों को ऐसा कुछ नया लग सके। मैंने मेडिटेशन के लिए लोग वहाँ पर गोंदिया शहर में विपश्यना केंद्र के लिए कोई भी जगह नहीं है। और मैंने हमारे रामनगर स्कूल से लगकर जो FCI का गोडाउन है, उस गोडाउन के सामने वाली जगह को विपश्यना केंद्र और वाचनालय के लिए प्रोजेक्ट डाला हूँ। उसके भी नक्शे और एस्टीमेट बहुत जल्दी आकर तैयार हो चुके हैं और अभी कुछ दिनों में ही उसका टेंडर होगा। निकट भविष्य में 10 करोड़ रुपए के काम हमने दलित बस्ती योजना से और परमात्मा एक नगर जो कि जनरल एरिया आता है, उस एरिया में दलित बस्ती के फंड का हम उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए नगरोत्थान और दलितोत्तर योजना के तहत सपाटे तहसीलदार साहब के सामने से लेकर परमार के घर तक और परमार के घर से टाइल्स फैक्ट्री तक, जांगड़े वुड फैक्ट्री के पीछे से नागपुर सड़क से होके मेन रोड तक और एडवोकेट माहौरे से लेके पद्मशाली के घर होते हुए पटले जी के घर तक, इन सभी रास्तों को हमने नगरोत्थान और दलितोत्तर योजना के तहत लिया है और शीघ्र ही इसके भी टेंडर होकर यहाँ पर भी विकास की गंगा निश्चित रूप से बहेगी। यह सब काम करते हुए अब विरोध तो होता ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी लोग खुश होते हैं, क्योंकि चुनाव में हमारे खिलाफ में भी लोग लड़ते हैं, तो वो लोग तो हमेशा हमारे अच्छे किए। फिल्म तैयार हो रही थी तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वह पिक्चर जो बनी थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस पिक्चर में मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पंतप्रधान, इसकी भूमिका में मैं खुद हूँ। और बताना चाहता हूँ कि वह पिक्चर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। परसों मैं मुंबई से आया, मुंबई में हमने वो पिक्चर को भी सेंसर में भेजा है और ये 15 दिनों में सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो रिलीज हो जाएगी। और पिक्चर इतनी ज़बरदस्त बनी है क्योंकि उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का
बालपन, पढ़ाई से लेकर उनके पूरे संघर्षों को हमने यहाँ दिखाने का काम किया और वह पिक्चर बहुत ही हिट होने वाली है। हमारे नेता प्रफुल्ल भाई जी पटेल, इनको हमने उस पिक्चर का ट्रेलर दिखाया। ट्रेलर देखने के बाद प्रफुल्ल भाई बहुत खुश हुए और उन्हें वो पिक्चर पूर्ण देखना है, ऐसा उन्होंने बात की है। उस पिक्चर को वहाँ थिएटर में प्रफुल्ल भाई जी के साथ में देखने वाले हैं। जो गोंदिया के ऐसे कुछ कलाकार है जिनका आप नाम बता सकते हैं कि कौन कौन किस तरीके से वहाँ पे काम किए? इस फिल्म को पूर्ण रूप से हमारे गोंदिया के ही 3000 कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का रोल हमारे मित्र प्राध्यापक संजय भास्कर इन्होंने किया है और काफ़ी कलाकार यहाँ के हैं, जिसमें रमाबाई का रोल अभिनेत्री संध्या सिंह ने किया। संजय उके जी इन्होंने भी उसमें पार्ट किया। हमारे लिल्लारे जी ने भी इसमें काम किया। काफ़ी गोंदिया शहर के नए नए कलाकारों ने इसमें काम किया और सभी कलाकारों ने परफेक्ट अपना दिया है और ये पिक्चर निश्चित रूप से सुपरहिट होने वाली है। ऐसे ही हमारे सुनील जी भालेराव, पार्षद वार्ड क्रमांक 13 के, इस फील्ड में रहने के बावजूद जो भी अगर इनके पास में आया वो कभी खाली नहीं जाता है। मैं संजय उके, विदर्भ PRO, कैमरामैन सम्यक बोरकर के साथ। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल हंगामा न्यूज़ को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।